बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान की। तो आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी बनने वाली रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो आज हम क्या बनाएंगे वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने चिकन का एक पीस ले लिया है। ये मैंने चेस्ट का पीस लिया है। इसको अच्छे से वॉश करके हमने इसको इस तरह से लंबाई में कट कर लेना है। पीस हम थोड़े थिक ही रखेंगे, इतने हमने इसके पीस ले लेने हैं। तो सभी जो है पीस को इसी तरह से हम कट कर लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर ये सारे पीस रख देंगे। इसमें डालूंगी 3 चम्मच दही के, साथ ही इसमें डाल देंगे हम काली मिर्च का पाउडर, सुरख मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, कसूरी मेथी आधा चम्मच और मसल के डालेंगे। साथ ही मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, अजवाइन डालेंगे इसमें आधा चम्मच और वो भी मसल के ही डालेंगे, इससे इसकी खुशबू 4 गुना बढ़ जाती है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मैरिनेशन के लिए इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो आधे घंटे के बाद इसको कुछ इस तरह से हो चुका है। ये देखिए अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो चुकी है। अब हमने कढ़ाई ले लिया और उसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल और चूल्हा कर लेंगे ऑन। और इसको हमने अच्छे से एक दफ़ा सारी कढ़ाई के अंदर ऑयल जो है लगा लेना। अब ये एक एक पीस करके हम इसके अंदर रखते जाएंगे ताकि पीस भी ना टूटे और अच्छे से हो भी जाए। बस इसी तरह से सारे पीस हम रख लेंगे और इसको ढक्कन लगा के 3 मिनट तक हल्की आंच पे छोड़ देंगे। तब तक हम क्या करेंगे कि इसके लिए जो डो है वो तैयार कर लेंगे। तो डो के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसको अच्छे से छान लिया है। 1 कप यानी कि 250 ग्राम। इसमें ऑयल डालूँगी, सिर्फ 80 ग्राम इसमें ऑयल डालूँगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। साथ ही नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो इसकी मुआन है वो ठीक हो जाए। कुछ इस तरह से अगर इसकी मुट्ठी बंध रही है तो समझो ये परफेक्ट है। अभी उसी कप के साथ हम इसमें 2 कप पानी लगेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। बस इस तरह से हमने इसकी डो तैयार कर लेनी है। अच्छे से हमने इसको गूंद के तैयार करना है। अब इसका एक पेड़ा बना देंगे और इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे। ऊपर कोई भी रुमाल या के कोई भी आप इस पर प्लेट रख के छोड़ दें। इधर चिकन को भी चेक कर लेते हैं। तो चिकन को 3 मिनट हो चुके थे, इसको चेक कर लेते हैं। साइड जो है इसकी चेंज करते हैं। देखिए हल्की आंच पे हमने इसको रखा है तो कुछ भी इसको नहीं हुआ, यानी कि नीचे से जला वगैरह नहीं है। मज़ीद इसको 3 मिनट के लिए रख देंगे और 3 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे। तो इधर हमने सलाद जो है वो भी कट कर लिया है। कुछ इस तरह से मैंने सब्ज़ियाँ कट कर ली हैं, जिसमें गाजर है, खीरा और चिकन भी हमारा तैयार होके आ चुका है। शिमला मिर्च, प्याज यानी कि सब साइलेंट हमने कट कर लिए। डो हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। इसके हम बना लेंगे पेड़े। तो मैंने यहाँ पे एक ही साइज़ के हम यहाँ पे 5 पेड़े तैयार कर लेंगे। 1 कप डो से 5 पेड़े बहुत ही इजीली बन जाएंगे दरमियाने साइज़ के। तो यहाँ पे 5 पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको बेल लेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको हमने बेल लेना है। ज़्यादा बड़ी रोटी हमने नहीं बेलनी, बस इतनी ही रोटी हमने बेलनी है। तवा गरम हो चुका है। अब इसके ऊपर डालेंगे और इसको हम एक साइड से पका लेंगे। हल्की आंच पे हमने ये काम भी हल्की आंच पे ही करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे कोई काम नहीं करना। तो एक साइड पे इससे माशाल्लाह कितने प्यारे इस पे फूल आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर आप चाहें तो इसके ऊपर घी लगा लें, ऑयल लगा लें या के बटर लगा लें, जो आपका दिल हो। मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो रोटी जो है वो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको
हटा लेंगे और सारी रोटियां इसी तरह से बना के तैयार कर लूँगी। रोटियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, साथ में मैंने ये ग्रीन चटनी बनाई थी जिसमें पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्च ग्राइंड करके इसमें 2 से 3 चम्मच दही के डाल के हमने ग्रीन वाली चटनी तैयार कर ली। अब यहाँ पे बटर पेपर लूँगी और उसको हमने आधा फोल्ड कर लेना है। उसके ऊपर रोटी रखूँगी और ये जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी ये इसके ऊपर लगाऊंगी। अगर आपको ग्रीन चटनी नहीं पसंद, आप यहाँ पे केचप या मायोनीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन चटनी बहुत बेस्ट होती है। इसके ऊपर हम सब्जियां रखेंगे। सबसे पहले खीरा रख दिया, साथ में गाजर, शिमला मिर्च। इसी तरह से हमने जो प्याज कट किए थे, कुछ प्याज रख देंगे ताकि बच्चों को एक तो सब्ज़ी खा लेते हैं। चिकन के पीस रखेंगे, इसी शौक में बच्चे सब्ज़ियाँ अच्छे से खा लेते हैं। तो हमने 2 पीस यहाँ पे चिकन के लिए हैं, साथ में बंद गोभी ले ली है। जो जो सब्ज़ी आपको पसंद हो आप डाल दें। साथ हम इस पर डाल देंगे मायोनीज़ और इसको और ही ज़बरदस्त करने के लिए साथ केचप डाल देंगे और ग्रीन वाली चटनी फिर ऊपर से डाल देंगे। अब हम इसको इस तरह से रोल कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने इस तरह से वुड स्टिक ले लिया है और उसको इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये पेपर ना खुले। तो लो जी, बन चुका हमारा चिकन रोल पराठा। कितना इजी तरीके से और कितना कम टाइम में, कम चीज़ों से, कम मिसालों से हमने इसको तैयार किया है। बाकी भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो सभी जो है हमारे चिकन रोल पराठे जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही स्पेशल। बस आप भी इसको तैयार करें, बच्चों और फैमिली के साथ खूब इंजॉय करें। छुट्टियां हैं तो बच्चों को ऐसी चीज़ें खाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।